क्लास 9 एक्सरसाइज 13.6 टॉपिक आज हम पढ़ेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर के जितने भी फॉर्मूले हैं वो हमने 13.2 एक्सरसाइज में डिस्कस किए थे। उन्हीं फॉर्मूलों का यूज करके आज हम ये एक्सरसाइज करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है द सर्कमफरेंस ऑफ बेस ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल सर्कमफ्रेंस दे रखा है बेस का 132 सेंटीमीटर और उसकी हाइट दे रखी है 25 सेंटीमीटर। हाइट 25 सेंटीमीटर और सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस इज इक्वल्स टू 132 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन होल्ड। सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस क्या होता है 2 पाई r 132 2 into 22/7 into r 132 r की वैल्यू कितनी आएगी 132 into 7 2 into 22 ये 3 पे कैंसिल हो गया ये 44 3 जा 132 तो r की वैल्यू आई 21 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर हमें निकालना वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर h 22/7 into r square 21 into 21 h 25 3 पे कैंसिल 22 into 21 into 3 into 25 ये सब मल्टीप्लाई करके आएगा 34650 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें पता है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 लीटर। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना आएगा 1/1000 लीटर। तो 34650 by 1000 लीटर। This is 34.650 liter. This is the capacity of cylinder. Question number 2. First question clear ना सबको? Question 2 है होलो सिलेंडर वाला केस आ रहा है इसमें। इनर डायमीटर equals to 24 centimeter, that is D1। इनर डायमीटर किसे नोट करेंगे आप D1 से। आउटर डायमीटर this is 28 centimeter D2। so therefore inner radius R1 24/2 12 centimeter। outer radius R2 28/2 14 सेंटीमीटर। और हाइट हमें दे रखी है हाइट इज 35 सेंटीमीटर। दिस इज h। तो हमें बताना है फाइंड द मास ऑफ दिस पाइप इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब वुड हैज 0.6 ग्राम वेट। 1 सेंटीमीटर क्यूब का 0.6 ग्राम वेट है। इसका पहले वॉल्यूम निकालेंगे
r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर इनटू h। क्या हम इस कर सकते हैं? पाई r2 प्लस r1 और r2 माइनस r1। यहां पर हमने आइडेंटिटी यूज की ना a प्लस b और a माइनस b। a प्लस b और a माइनस b इनटू h। 22 by 7, 14 plus 12 and this is 14 minus 12 into height h कितना 35। 22 by 7 into 26 into 2 into 35, this is 2। तो ये सब मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? 22 into 26 into 22 into 26 into 4, 2 2 8 8, 22 into 26 into 4, double 2 double 8 सेंटीमीटर क्यूब। अब मास of 1 centimeter cube 0.6 gram, therefore mass of double 2 double 8 centimeter cube 0.6 into double 2 double 8, इसकी मल्टीप्लाई हम 0.6 से करेंगे तो कितना आएगा? 3432। पाई कितना यूज करना है? 1 मिनट में इसमें चेक करेंगे हम। 24 तो है इनर डायमीटर, तो 12 हो गया। आउटर डायमीटर है 28, तो रेडियस होगा 14। तो वॉल्यूम होता है पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर इनटू h, r2 प्लस r1, 26 to 35, 22 into 26 into 4, double 2 double 8 की मल्टीप्लाई 0.6 से करेंगे तो 1372 आ रहा है। और कहीं तो गलती नहीं की हमने। इनर डायमीटर 24, आउटर डायमीटर 28, सॉरी ये 5 पे लगेगा, तो 2 into 5, तो ये मल्टीप्लाई आएगी 22, 26, 5720 और 5720 सेंटीमीटर क्यूब, 0.6 5720 और 5720 की मल्टीप्लाई में 0.6 से करूंगा तो 3432 आएगा। 3432 ग्राम आएगा ना, और 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 3.432 किलो। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, a soft drink is available in 2 pairs। सॉफ्ट ड्रिंक है 2 पैक में अवेलेबल। एक तो पैक
क्या है जिसका रेक्टेंगुलर बेस है, इसका बेस कैसा है, रेक्टेंगुलर बेस, जिसका रेक्टेंगुलर बेस है उसकी लेंथ है, लेंथ हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ 4 सेंटीमीटर और हाइट 15 सेंटीमीटर, LBH। रेक्टेंगुलर बेस है तो क्या बन गया, क्यूबॉइड। और जो सेकंड पैकिंग है दैट इज सर्कुलर बेस, क्या है, सर्कुलर बेस। बेस अगर सर्कल है तो क्या बन गया वो, सिलेंडर, क्या बन जाएगा वो, सिलेंडर। अब इसका डायमीटर है वो 7 सेंटीमीटर है, डायमीटर 7 सेंटीमीटर, तो देयरफॉर रेडियस कितना आएगा, 7/2 सेंटीमीटर, एंड हाइट इज 10 सेंटीमीटर, हाइट इज 10 सेंटीमीटर। दिस इज R, दिस इज H। तो हमें बताना है कि किसकी कैपेसिटी ज्यादा और किसकी ज्यादा है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, 5 into 4 into 15, दिस इज 300 सेंटीमीटर क्यूब। और यहां पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, दिस इज पाई r square h, 22/7 r square, 7/2, 7/2, x की वैल्यू, ये 11 के कैंसिल, ये 5 के कैंसिल, तो 11 into 7 into 5, दिस इज 385 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर आया किसकी कैपेसिटी ज्यादा है, therefore cylinder has greater capacity by 385 minus 385 सेंटीमीटर क्यूब। इसकी कैपेसिटी ज्यादा है, और कितनी ज्यादा है, 85 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। If the lateral surface area of cylinder 94.2 in height, हाइट हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर, लेटरल सरफेस एरिया का मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है 94.2 सेंटीमीटर। और इस क्वेश्चन में जो पाई का यूज करना है वो 3.14 यूज करना है। तो हमें फर्स्ट पार्ट में रेडियस निकालना, सेकंड पार्ट में वॉल्यूम। कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई r h, 94.2, 2 पाई की वैल्यू 314/100, r नहीं पता, h की वैल्यू 5, 942/10, तो r की वैल्यू कितनी आई, देखो ये 10 से 1 कैंसिल होगी, 0, 314/10 into r, 942/10, 10 से 10 कैंसिल, 314 into r, 942, तो r की वैल्यू 942/314, 3 पे कैंसिल, तो यहां से r की वैल्यू कितनी आई, 3 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट पार्ट था इसका। सेकंड पार्ट क्या
क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच 314 by 100 r 3 into 3 h 5 तो ये हो गया 314। इन तीनों की मल्टीप्लाई कितनी आई? 45 by 100। 314 की मल्टीप्लाई 45 से करें अगर हम, कितना आएगा? 314 की मल्टीप्लाई अगर 45 से करते हैं तो ये आता है 14130। कितना आता है? 14130 by 100 तो 141.3 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन 5 It costs ₹220 to paint the inner CSC of cylindrical vessel 10 meter deep। एक cylindrical vessel है। क्या है? cylindrical vessel। इसकी डेप्थ, हाइट कितनी है? 10 मीटर। टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इनर सीएससी equals to 2200 rupees and cost of painting 1 meter square area is equal to ₹20। 1 मीटर स्क्वायर का एरिया इतना और सीएसए का एरिया इतना, ठीक है। देयरफॉर कार्ड सरफेस एरिया कितना देना है? मैंने पहले बताया था, जब भी टोटल कॉस्ट दे रखी हो और 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दे रखी हो तो टोटल कॉस्ट को किससे डिवाइड करो? 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट से। वही एरिया देता जो हमने पेंट किया। क्या पेंट किया हमने? सीएसए। देयरफॉर इनर सीएससी कितना आएगा? टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग बाय कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। तो इनर सीएससी कितना देगा इसका? 2200 by 20 110 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब हो गया CSC equals to 110 मीटर स्क्वायर। सेकंड पार्ट इसमें क्या पूछा? इसका रेडियस। अब ये फर्स्ट पार्ट है ना, कार्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई r h 110 2 into 22/7 into r नहीं पता, h की वैल्यू 10 110 r की वैल्यू 110 into 7 222 10। ये 5 पे कैंसिल हो गया, 1 और ये 2, ये आ जाएगा 7/4। इसका मतलब रेडियस कितना आया? 7/4 सेंटीमीटर। दिस इज पार्ट 2। थर्ड पार्ट में इसने कहा कि इसकी क्या निकालनी है हमें? कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम। थर्ड पार्ट में हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम पाई r स्क्वायर h 20
by 7 into r square. 7 by 4 into h. h की वैल्यू 10. 7 से 7 कैंसिल, 2 पे और 11 पे, तो ये 5 पे. 11 into 7 into 5 by 4, 385 by 4. 385 को 4 से डिवाइड करें तो कितना आएगा? 385 को 4 से डिवाइड किया तो आंसर आया 96.25. कितना आएगा? 96.25. 96.25 मीटर क्यूब. अब देखो 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर, और 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर का मतलब 1 किलो लीटर. क्यों? क्योंकि 1 किलो लीटर के अंदर कितने होते हैं? 1000 लीटर. तो 96.25 कितना है ये? किलो लीटर. दिस इज द आंसर. क्लियर सबको? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. Capacity of closed cylindrical vessel. क्या देखा हमें? Closed cylindrical vessel. इसकी हाइट है, क्लोज है, हाइट 1 मीटर और कैपेसिटी 15.4 लीटर. तो हाउ मेनी स्क्वायर शीट ऑफ मेटल? इसमें कितनी मेटल की शीट लगेगी? कितने मीटर स्क्वायर शीट लगेगी? यानी हमें इसका क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया. क्यों? क्योंकि वो क्लोज्ड है. शीट ऐसे भी लगेगी, टॉप पे भी लगेगी और बॉटम पे भी लगेगी, सब जगह लगेगी ना शीट. तो इसका हम क्या निकालेंगे? टोटल सरफेस एरिया. सबसे पहले तो 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर. तो 1 मीटर कितना आएगा? 1/1000 मीटर क्यूब. इसको ये बनाएंगे पाई r स्क्वायर h. 115.4/1000 मीटर क्यूब. 22/7 r स्क्वायर h1 154. 1 0 नीचे दे कितना देगा? 10000. तो यहां से r स्क्वायर की वैल्यू आई 154 into 7, 22 into 10000, 7 से. तो r स्क्वायर की वैल्यू आई 49/10000. दिस इज 7/100 का स्क्वायर. और स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो r की वैल्यू आ गई 7/100 मीटर. अब इसमें एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड. एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड कितना आएगा? टोटल सरफेस एरिया 2 pi r into r plus h. 2 into 22/7 into r की वैल्यू 7/100. 7/100 plus 1. 7 से 7 44/100. एलसीएम लेंगे 100. 7 plus 100 44/100. 107/100.
मल्टीप्लाई 44 की मल्टीप्लाई 1076 तो यह 4708 1 2 3 4 तो 0.4708 मीटर स्क्वायर शीट में लगी। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7। Lead pencil consists of a cylinder of wood and with a solid cylinder of graphite filled in the interior. हमारे पास एक पेंसिल है और पेंसिल के अंदर ग्रेफाइट भी है। डायमीटर ऑफ पेंसिल, इसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर 1 मिलीमीटर है, 7 मिलीमीटर, और इसका डायमीटर 1 मिलीमीटर। लेंथ ऑफ पेंसिल, तो यहां पर इसका रेडियस कितना देगा 7/2 मिलीमीटर, इसका रेडियस कितना देगा 1/2 मिलीमीटर। अब मिलीमीटर को जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1/10 सेंटीमीटर होते हैं इसमें। तो ये कितना देगा 7/2 into 1/10 यानी 7/20 सेंटीमीटर, और यह देगा हाफ into 1/10 यानी 1/20 सेंटीमीटर। इसको R2 मान लो और इसको R1 मान लो, या इसको R1 मान लो, इसको R2 मान लो। इसने कहा अब वॉल्यूम ऑफ वुड एंड वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट दोनों की लेंथ कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर, दोनों की हाइट कितनी है 14 सेंटीमीटर, इसकी भी हाइट 14 सेंटीमीटर और इसकी भी हाइट 14 सेंटीमीटर। इतना क्वेश्चन क्लियर सबको? अब हम एक बार वॉल्यूम ऑफ पेंसिल निकालेंगे और फिर क्या निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। पेंसिल में से ग्रेफाइट हटा दिया तो क्या बन जाएगा वुड। तो हम दोनों का वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ पेंसिल पाई R1 स्क्वायर h, पाई की वैल्यू कितनी लेनी है इसके अंदर 22/7, 22/7 R1 स्क्वायर 7/20 into h 14, 7 से 7 कैंसिल, 10 11 7 10, 11 into 7 into 7/10 into 10, तो ये आएगा 11 into 49, 539/100, 5.39 सेंटीमीटर क्यूब। इसको मैं V1 मान लेता हूं। अब हम निकालेंगे यहां पर वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट इसको हम मान लेते हैं V2। क्या आएगा पाई R2 स्क्वायर h, 22/7 R2 स्क्वायर 1/20 h 14, this is 2, 1 से 10 पे 2 11 और 2 10, 11/100, this is 0.11
सेंटीमीटर क्यूब, इसको हम V2 मान लेते हैं। तो therefore वॉल्यूम ऑफ वुड कितना आएगा, वॉल्यूम ऑफ पेंसिल माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट होता है तो पेंसिल के अंदर सिक्का होता है ना, पेंसिल के अंदर जो सिक्का होता है ब्लैक ब्लैक, अगर पेंसिल में सी एक आ जाता है तो क्या बन जाता है, वुड, लकड़ी बन जाती है बस केवल। तो 5.39 और 0.11, तो ये बनेगा 5.28 मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। A patient in a hospital is given daily soup in a cylindrical bowl. सिलेंड्रिकल बाउल है, जो सिलेंड्रिकल बाउल है उसका डायमीटर तो है 7 सेंटीमीटर, डायमीटर 7 सेंटीमीटर। If the bowl is filled with soup up to a height of 4 centimeter, therefore radius कितना हो गया, 7/2 centimeter, और height 4 centimeter. This is H. Clear? अब इसने कहा how much soup the hospital has to prepare daily. वो हॉस्पिटल डेली कितना सूप प्रिपेयर करे, टू सर्व 250 पेशेंट्स, 250 पेशेंट्स के लिए वो हॉस्पिटल कितना सूप प्रिपेयर करे। तो वॉल्यूम ऑफ सूप इन वन बाउल, पाई आर स्क्वायर h 22/7, 7/2, 7/2 into 4, 4 से 4 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 154 सेंटीमीटर। तो therefore volume of soup in 250 bowls, 250 into 154, 250 की मल्टीप्लाई में 154 से करूंगा तो ये आंसर आएगा 38500, 38500 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द आंसर। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट, इसके पीडीएफ नोट्स मिलेंगे तुम्हें और इसके सॉल्यूशन तुम इस वीडियो सुन लोगे। कल हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, दैट इज एक्सरसाइज 30.7। थैंक यू।